और अब आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक। बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे पिंक सिटी को मिले एक सौगात की। आपको बता दें, मरुधरा में जल्द ही देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है। आरसीए ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। स्टेडियम कहां बनेगा और कितना बड़ा होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहला मोटेरा, दूसरा महारा। चौप में बनेगा स्टेडियम। आरसीए को स्टेडियम सौगात। अहमदाबाद में ये विशाल मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अगर आप जयपुर के चौप गांव के आसपास रहते हैं तो जल्द ही आपको मोटेरा की तरह ही भव्य क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। जी हां, आरसीए ने जयपुर के चौप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आरसीए को स्टेडियम की जमीन का पट्टा मिल चुका है। अब 1 या 2 महीने के अंदर स्टेडियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। खेल जगत की मैं ये एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ इसको, जब हम जेडीए में आरसीए के हम तमाम पदाधिकारी जो लीज डीड का पट्टा है उसको लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से अब आगे काम बढ़ेगा। हमें इस जो सपना देखा गया उसके दिशा में हम पहले कदम पे आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में हम हमारी कोशिश रहेगी 2.5-3 महीने में अंदर हम इस स्टेडियम का काम शुरू कर सकें। आइए अब आपको बताते हैं मोटेरा के बाद मरुधरा में बनने जा रहे देश के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में कितनी लागत आएगी और स्टेडियम में क्या-क्या सुविधाएं होंगी। चौप गांव में स्टेडियम करीब 100 एकड़ में बनेगा। स्टेडियम में 1,25,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी होगी। इंटरनेशनल लेवल का एक मेन ग्राउंड होगा। स्टेडियम में 2 अलग प्रैक्टिस ग्राउंड भी होंगे। खिलाड़ियों के लिए 30 प्रैक्टिस नेट होंगे। स्टेडियम में इंडोर गेम्स की भी सुविधा होगी। कई ट्रेनिंग एकेडमी, क्लब हाउस और रेस्टोरेंट होंगे। 4,000 कारों के लिए पार्किंग सुविधा होगी। आइए अब आपको बताते हैं इस भव्य स्टेडियम को बनाने में कितनी लागत आएगी और कहां से रुपए जुटाए जाएंगे। स्टेडियम को बनाने में करीब 650 करोड़ की लागत आएगी। स्टेडियम को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में 350 करोड़ की लागत आएगी। आरसीए को बीसीसीआई से 100 करोड़ का ग्रांट मिलेगा। 100 करोड़ लोन के रूप में लिए जाएंगे। 60 करोड़ स्टेडियम के कॉर्पोरेट बॉक्स बेचकर जुटाए जाएंगे। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्द ही मोटेरा की तरह चौप गांव में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम तैयार हो जाएगा, जहां आप इंटरनेशनल, नेशनल खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते देख सकेंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो स्टेडियम के लिए जयपुर के चौंप में आरसीए को जमीन के दस्तावेज सौंपने के बाद जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। आरसीए को आज जेडीए ने चौंप ग्राम के अंदर एक जमीन भी सौंप दी है जिस पर कि इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल जी। गौरव जी, कितनी जमीन आपने यहाँ पर सौंपी है और आज उसको लेकर जो आपने एमओयू या तमाम जो खानापूर्ति है वो भी पूरी हो गई? बिल्कुल, जैसा सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया, जयपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए ये 40 हेक्टेयर लैंड, लगभग 100 एकड़ जमीन ग्राम चौप में जो नॉलेज सिटी योजना है उसमें अलॉट की गई है। तो ये अलॉटमेंट की जो प्राइस है वो आरसीए द्वारा चुकाई गई
और आज फॉर्मल लीज डीड, साइट प्लान और कब्जा आरसी को सौंपा गया है। इसमें मुख्य रूप से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो शर्तें जोड़ी गई हैं, उसमें मुख्य रूप से ये है कि 12 से 18 महीने के अंदर, 18 महीने से पूर्व आरसीए को इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू करना होगा और 5 साल में पूरा करना होगा। और निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद विद इन 2 ईयर्स उसको एलिजिबल वेन्यू इंटरनेशनल मैच का दर्जा दिलाना होगा और विद इन 2 ईयर्स एक इंटरनेशनल मैच, पहला इंटरनेशनल मैच उस पर ऑर्गेनाइज करना होगा। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं, ग्राउंड्स, प्रैक्टिस ग्राउंड, पेविलियंस, स्टेडियम और उसके साथ में एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट का भी प्रावधान किया गया है। लोकेशन को लेकर भी काफी तारीफ हो रही है जमीन की, क्योंकि नॉर्दर्न जो रिंग रोड है उससे काफी करीब है वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी लोकेशन है। नॉर्दर्न रिंग रोड का जो अलाइनमेंट है, जो फाइनल किया जा चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा के अनुसार कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है। वहां से मात्र 1300 मीटर की दूरी पर है और जयपुर से भी अगर हम दूरी देखें तो जितना बड़ा जयपुर शहर हो गया है तो जयपुर अर्बन एरिया में ही शामिल है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से रोडवेज के कामकाज, संचालन घाटे, आय व्यय, बसों की स्थिति सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब सरकार से लगातार आर्थिक मदद मिल रही है तो फिर कर्मचारियों को समय पर वेतन क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने RTIDF फंड से रोडवेज को ज्यादा से ज्यादा मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। देखिए, राजस्थान रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन है। रोडवेज में पिछले वर्ष हमने 875 नई बसें खरीदी थी। अब हम 550 नई बसें खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज बड़े घाटे में है। वैसे पूरे देश में जहां भी पब्लिक सर्विस है सर, वो सब घाटे में है। जन कल्याण के लिए, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी बसें चलानी पड़ती है। घाटे का सौदा हो तो भी, क्योंकि आप किराए नहीं बढ़ा सकते। रोडवेज का घाटे का एक कारण है कि डीजल की रेट लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम किराए नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कोरोना संकट में जब से हमारी सरकार आई है हमने कभी रोडवेज के किराए नहीं बढ़ाए। हमारी ये नीति भी नहीं है। बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में एक खेत में बम मिलने से सनसनी फैल गई। नाल थाना क्षेत्र के एक खेत में किसान को एक बम दिखाई दिया, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सतवीर सिंह राठौर। बीकानेर में एक खेत में बम मिला और बम मिलने के बाद सनसनी का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद में नाल थाना पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर अधिकारी पहुंचे और अब इस बम को चारों तरफ से जो कट्टों से ढक दिया है ताकि किसी भी तरह की जो हानि है वो न हो। फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बम है ये यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो किसान यहाँ पर खेती करता था और उसके बाद में उसने जब यहाँ पर आया तो उसको ये बमनुमा जो चीज़ है वो यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद में उसने तुरंत जो नाल थाना पुलिस है उसको सूचना दी। सूचना के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचने के बाद में इस बम को पूरी तरीके से कट्टे से आजू बाजू लगा दिया है ताकि किसी भी तरह की जो ये ब्लास्ट ना हो सके। और इसके साथ ही इन्होंने जो सेना है उस सेना को भी सूचित कर दिया है और अब सेना यहाँ पर आएगी और उसके बाद में इसको डिस्पोजल का जो कार्य है वो किया जाएगा। सुबह थाने पे टेलीफोन आया था, लैंडलाइन नंबर पे अपने थाने पे या कालूराम काश्तकार है, ये वो अपने खेत में बीजान के लिए खेत की साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई के दौरान कोई हवा से मिट्टी के दबा हुआ पुराना बम था, बमनुमा कोई आकृति थी। उसने फ़ोन किया कि बमनुमा कोई ऐसी चीज़ है जो मिट्टी से बाहर निकल के मेरे खेत में पड़ी है। तभी मौके पर अधिकारी और पहुँचे और हमें निगरानी के लिए यहाँ छोड़ के गए हैं। और इसकी क्या सूचना आपने जो सेना है उसको भी दे दी है और इस किस तरह से अब डिस्पोजल किया जाएगा? हमने उच्च अधिकारियों को दे दी है सूचना। उच्च अधिकारियों ने आगे आर्मी अफसरों को भी दे दी है। वो बम निरोधक दल है वो आएगा, वो इसको डिफ्यूज करके जाएंगे।
बीकानेर की बात कर लें तो बीकानेर में लगातार कई इलाकों के अंदर जो बम मिले थे, उसके बाद में उन्हें डिस्पोजल भी किया गया था। और एक बम जो यहाँ पर जो गेमना पीर है वहाँ पर एक खेत के अंदर मिला है, जिसके बाद में सनसनी जरूर फैली है, लेकिन पूरी तरीके से जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब उन्हें इस बम को डिस्पोजल किया जाएगा। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। कोटा की बेटी डॉक्टर निधि प्रजापति ने देश और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डॉक्टर निधि ने बापू की रेडियम डॉट्स की पेंटिंग बनाई है। इस पेंटिंग में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके प्रशस्ति पत्र को कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति ने डॉक्टर निधि को सौंपा, जिसके बाद निधि ने कहा कि देश के युवाओं को बापू की ऊर्जा की तरह काम करना चाहिए। इससे हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आसमान में जो तारे थे वो कुछ तोड़ लिए हैं, कुछ तोड़ना बाकी है, जो आने वाले समय में कोटा वासियों के आशीर्वाद से, देशवासियों के आशीर्वाद से ज़रूर तोड़ लेंगे। आज यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वाइस चांसलर के हाथों से ये सम्मान प्राप्त करके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं अजमेर की, जहां बीच सड़क दो विशालकाय जूते आकर्षण का केंद्र बने। आपके टीवी स्क्रीन पर ये विशालकाय जूते आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि अजमेर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे 79 पर विजयनगर के पास 27 मील चौराहे से गुजरते एक ट्रेलर को देखकर सब लोग चकित हो गए। इस ट्रेलर में दो विशालकाय जूते मुंबई ले जाए जा रहे थे। आश्चर्य सिर्फ जूतों का नहीं था, बल्कि इन दो जूतों के आकार और वजन का था। भरतपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश की वजह से जिले के तापमान में गिरावट आई। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। तो लगातार उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज दोपहर बाद अचानक भरतपुर का मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। इंद्रदेव के मेहरबान होने की वजह से लोगों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।